करुणायतां संसारसारं भुजगेन्द्रहारिणं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थमिनं तमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर ओम शिव शिव हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का असीम कृपा जो हम लोग का ये धरती में जन्म मिला। धरती कर्म भूमि है और यहाँ से कर्म करके वो सदगति को भी प्राप्ति करते, नहीं तो अधोगति को प्राप्ति करते। कर्म करने का अधिकार इस धरती में जो जन्म लेते हैं और क्या रूप से? मनुष्य रूप से। मनुष्य रूप से जब उसने जन्म लेते हैं तो मनुष्य एकमात्र कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है। यह हमेशा याद रखना चाहिए जो कर्म करने का अधिकार एकमात्र मनुष्य का है। तो इसीलिए कर्म हम लोग जो करते हैं तो अपना मन माफिक जो इच्छा होता है करते हैं, लेकिन कर्म का बताया जो 3 कर्म है जो आपको करना चाहिए, वो है शुभ कर्म। शुभ कर्म क्या करते? तेषां तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्मणम ते दंदर महोनिर्मुक्ता भजन्त मांत्रे। तो पहले बोल रहे हैं जो शुभ कर्म करो, जान के अनजान से तुमने जो पाप किया है, तेषां तंत्रगत पापम जाननम पुण्य कर्मणम, जो पुण्य कर्म ही एकमात्र इसको दूर कर सकते हैं। अब पुण्य कर्म हम लोग क्या सोच देते, गंगा में नहाओ
अपना पूजा पाठ दो, सबको खिलाओ पिलाओ। हाँ, हमने आइडिया करने थे, लेकिन नहीं, गुरु जी हम लोग का बताया ये पुण्य कर्म नहीं है। यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 कर्म ही है, पुण्य कर्म। यही भगवान से जुड़ता है, यही कर्म से जुड़ता है। अब क्या है, हवन करने के लिए बोला है। जो हवन तो हम लोग बाहर का दुनिया में शांति का लिए हवन करते हैं, अपना भगवान को प्रसन्न करने के हमने शांति करते हैं, नवग्रह का शांति करते हैं, कितना प्रकार हवन करते हैं, लेकिन वो हवन के लिए नहीं बोला। इस हवन में किसी भी भूल त्रुटि हो जाए तो पछतावा या विद्युत वापस आने का संभावना है। एक अक्षर भी गलत बोल दिया तो फिर उसको दोबारा वापस आ। तो कौन से हवन करने के लिए बोला? तो यही आम आदमी को पता ही नहीं है। वो लोग सोचते हैं हम बहुत बड़ा हवन किया, बहुत बड़ा अपना अनुष्ठान किया, लाखों आदमी आके हवन कर ले, ये कर ले। वो हवन में कहीं भी त्रुटि हो जाए तो वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, जो तुमको जन्म में जो हवन दिया है वो करो। वही बोले भगवान, जो हमने सहो जग्गा प्रजा शिष्ट प्रवाच प्रजापति, सहो यज्ञ का साथ हमने, सहो जो जिसके साथ तुमने जन्म लिया, जिसका साथ हमने जन्म लिया वही हवन करने के लिए बोल रहे। तो हमने किसका साथ जन्म लिया? सहो जो, जब हमारा ये देहो, जब चेतना शक्ति आया तो ये सकाल रूप धारण किया। जब तक चेतना शक्ति नहीं आया तब तक तो चेतना क्या है? हमारा प्राण है। और उसी में जब शरीर में प्राण आ गया तो हमारा ये स्वरूप, देह का स्वरूप सच लग। अगर हार्ट बीट नहीं मिलता है, डॉक्टर बोलते ये बच्चा मृत है। और हार्ट बीट आ जाते तो बोला बच्चा सही है। तो यही है जो भगवान बोलते हैं, मैं हर मनुष्य को 7वां महीने में आके हमने ये जग को प्रतिष्ठा करती है। तो क्या प्राण जिब्भाति अपान, अपान जिब्भाति प्राण, प्राण प्राण समाकिता। तब ने इसका अर्थ है जो जितना भी हवन कर रहे उस हवन में त्रुटि हो सकती है, लेकिन हमने जो प्राण जग को जो कर रहे हैं इसमें ओरिजिनल है। कि भगवान बोलते तुम इसका साथ जन्म लिया और इसी को साथ तुम जो हवन कर रहे, क्या हो रहे? मंत्र कर रहे, प्राण जिब्भाति अपान। तो जब तुम मंत्र को इस प्राण में आहुति दे रहे, ये हवन है। तो ये हवन करने से क्या बोलते? कामधनु स्वरूप। तुम जो चाहोगे वही तुमको मिलेगा। लेकिन इस हवन जैसा कर्मकांड लोग करते हैं, जो जजमान जो चाहते हैं वो तो होता है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सी गलती हो जाए तो उसको फिर दोबारा वापस आना पड़ता है। इसमें मैंने कोई दोबारा वापस आने का कोई भी शंका नहीं है, दोबारा वापस नहीं आना पड़ेगा। तो वही भगवान बोल रहे, माव विद्युत कुंते पुनर्जन्म ना विद्यते ना पुनरावृत्ति अर्जुन, वापस आने का कोई सवाल ही नहीं। जन्म मृत्यु से हमेशा का लिए छुटकारा। जन्म मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा व्याधि है, इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है।
तो यही बोल रहे भगवान, जो तुम्हारा हवन जो बाहर का कर रहे, वो हवन तुम्हारा कोई भी त्रुटि हो तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा जो प्राण रूपी हवन कर रहे, तो इसी में तुमको क्या कामधेनु से, तो कामधेनु किसके पास था? गुरु वशिष्ठ जी के पास। तो गुरु वशिष्ठ जी का पास जो कामधेनु था, तो राजा विश्वामित्र तो गया उसके पास। राजा जाके बोला, जो मंत्री को भेजा, जाओ आज अंधेरा हो गया, चल तरफ, आज जंगल में इधर उधर नहीं जा सकते, रास्ता भटक जाएगा, तो सुबह तो रात को रहने का व्यवस्था करो कहीं। तो मंत्री गया, देखा वो एक कुटिया से आग जल रही। तो वो देख के आया, तो देखा गुरु वशिष्ठ जी का वो आश्रम है। तो गुरु वशिष्ठ जी को बोला, जे इस देश का राजा विश्वामित्र आपको रात को यहाँ निवास करना चाहते हैं, तो वो आ सकते कि नहीं? बोला हाँ, राजा को बुला, हाँ राजा विश्वामित्र को बुला, हमारा यहाँ स्वागत है, वो रह सकते हैं। तो उसे किया। तो राजा विश्वामित्र पूछा, जब मंत्री जी क्या देखा? बोला एक झोपड़ी है और कोई नहीं है, गाय है और वो अरुंधति और वशिष्ठ जी है और कोई नहीं। तो बोले चलो किसी तरह रात को बिता दें। अब जब वहां राजा अपना फौजी के साथ, अपना मंत्री के साथ जब आया, तो देखा वहां तो बहुत बड़ा पैलेस है। अरे मंत्री, तुमने बोला ये पैलेस तो हमारा पैलेस से भी सुंदर है, ये असंभव है, ये कैसे संभव हुआ? हाथी घोड़ा दास दासी खाना पीना सब, ये बहुत। तुमने बोला झुग्गी है, ये तो देख रहे, तो इसका अनुसंधान करो। ये वशिष्ठ जी का पास क्या शक्ति है जिससे ये इतना बड़ा चमत्कार कर दिया? पल मात्र है, वो लेट नहीं, तुरंत। गुरुजी बोलता है अंधेरा रूम में तुम लाइट जलाओ तो धीरे धीरे अंधेरा जाएगा ना, तुरंत जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा जो अगर हवन ठीक है, हवन ठीक कर है, तो तुरंत तुम्हारा सारी इच्छा पूरी करेगा। फिर बोला इसका पास वो कामधेनु गाय है, वो कामधेनु गाय का ये जो बोलते हैं वही हो जाते हैं, वो तुरंत करते हैं। तो बस सुबह जब विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ जी के पास गया, बोले ऋषिवर ये गाय मेरे को दे दीजिए, जो मैं जाके अपना राज में बहुत कष्ट दुख तकलीफ अभाव है ये दूर कर। तो वशिष्ठ जी हंसने लगा, राजन ये मांगने से नहीं मिलता है, ये अपना तप करके मिलेगा, ये तप करो तभी मिलेगा। तो बोला मैं क्षत्रिय हूं, मैं जानता हूं जो नहीं मिलता है वो बलपूर्वक हम ले जाओ, ले जाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो ले जाओ। तो फिर उसने अपना 2000 क्या 2 लाख सैनिक और 2 लाख सैनिक उसको ले जाने के लिए आए। तो विश्वामित्र जब उसको पास किया तो बोला, राजन तुम मालिक का हुक्म से ले जा रहे ना, तुम अपने मर्जी से? बोले मालिक तो हुक्म देना, मैं अपने मर्जी से ले। गुरु वशिष्ठ जी पूछा, आपने क्या मेरे को इसको दे दिया? बोले नहीं, ये अपना बाहुबल से ले जाना चाहता। तो बोले ठीक है।
हम समझ गए। उसने एक फुंकार दिया, 2 लाख सैनिक जल के राख में। एक पल का अंदर विश्वामित्र अधिकारी, इतना ताकत, ब्रह्म सत्य में इतना ताकत है, ब्रह्म ज्ञान में इतना ताकत है, ब्रह्म कर्म में इतनी ताकत है। तो उसने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके बोले, ये मांगने से नहीं मिलेगा, ये तुमको खुद अर्जित करना पड़ेगा। बस विश्वामित्र अपने राज में गया, जाके बोला, सबको पूजा को बुला के, रानी पुत्र ये जो था सबको बुलाया। धिक्कार है क्षत्रिय बल का, जो मन बुद्धि और देह का जो बल हम लोग दिखाते हैं, ये धिक्कार है। बोले धिक्कार है क्षत्रिय बल, बलम बलम ब्रह्म बलम, ब्रह्म ही एकमात्र बल है। और ये संसारिक जो बल दिखा रहे, ये एक क्षण में सब खत्म हो गया थे। फिर वो चला गया, बहुत तपस्या करने लगा। बहुत तपस्या करके उसने, जब तपस्या कर रहे थे तो राजा हरिश्चंद्र को बुलाया, क्या हमारा तपस्या में भर कोई ही ना हो। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था, उसने तमोगुण, रजगुण और सत्यगुण को बांध लिया। तीनों गुण से बाधा हुआ सब जीव इस संसार में, जो तीनों गुण का नियंत्रण कर सकते हैं, वो सारी संसार का मालिक बन जाएगा। तो तीनों, वो जब राजा हरिश्चंद्र अपना बाहर घूम रहे थे, तो अपना बगीचा से आवाज आ रही थी रोने का, कोई महिला रो रही। तो उसने आवाज सुन के गया, बोला, आप लोग क्यों रो रहे? बोला, हम लोग को बांध के रखे। तो बोले, आप मेरा हम लोग को मुक्त कर दो। तो राजा हरिश्चंद्र कौन था? जो सत्यवादी था, उसको भी परीक्षा देना पड़ा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तो क्या हुआ? वही तीनों को मुक्त कर दिया। तीनों को मुक्त करने के बाद विश्वामित्र बोला, हमारा 10,000 साल तपस्या तुमने समाप्त कर दिया, तुमने इसका मुक्त क्यों किया? बोले, कोई भी मेरा शरण में आते हैं, मैं उसको शरण, हम उसका रक्षा करते हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो बोले, बस मैं भी आपका शरण में आया। बोले, ऋषिवर चीज क्या चाहिए? बोला, हाँ, आपको राजपाट में दे दो। तो बोला, ठीक है, संकल्प करो। और करके उसने शशाधर पिट्ठी दान कर दिया। सत्य का, सच्चाई का रक्षा करने के लिए उसे सब कुछ दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र भिखारी बन के बोला, हम जाए तो कहाँ जाए? तो बोला, इस संसार में एक ही जगह है, काशी विश्वनाथ, वो इस धरती से अलग है। वो काशी भगवान शंकर जी का त्रिशूल में है, त्रिशूल में प्रतिष्ठित है। जब प्रलय होता है तो उसको उठा लेते हैं, और जब प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर काशी में बैठाते हैं। काशी अविनाशी बोलते हैं। काशी में जो मरते हैं वो अविनाशी होते हैं। तो गुरु जी बोला, जो वहां तो चोर डाकू बदमाश कितना भी मर जाते, बोले नहीं, तो साधक होना चाहिए। हमारा काशी क्या है? तो गुरु जी बोला, हमारा प्राणी काशी है। ये आम आदमी नहीं जानते, वो सोचते काशी धाम में जाने से मिल जाएगा। तो प्राण में सदा सदा शिव माता पार्वती सदा निवास करते हैं प्राण में, तो वही काशी है। जब हृदय वृंदावन बोलते हैं, हृदय वृंदावन है, तो इसी प्रकार हृदय काशी है। तो हृदय कहाँ? प्राणी काशी है। वो सदा मुक्त है, उसका
वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जो प्राण में स्थिर है वो सदा मुक्त है, जीवित अवस्था में मुक्त है, शरीर छूटने के बाद भी वो मुक्त हो जाते। तो राजा हरिश्चंद्र चला गया काशी। उसके बाद सारी देवता लोग उसका परीक्षा किया। तो परीक्षा करके ब्रह्मा विष्णु महेश जिस धरती में सच्चाई को लेके कौन चलते हैं, तो एक मत राजा हरिश्चंद्र बनाओ, चलो परीक्षा लेता आया। तो उसने प्रतिज्ञा किया, जो दान दिया, दान का दक्षिणा होना चाहिए। तो दक्षिणा में क्या, 1000 स्वर्ण मुद्रा मांगे। अब वो तो भिखारी हो गया, 1000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ देगा। तो उसने काम ढूंढा, काम कहीं नहीं मिला। फिर अपना बाजार में मजदूर बेचते हैं, तो अपना बीवी बच्चा को बेच दिया 500 स्वर्ण मुद्रा में। एक मंदिर में एक पुजारी जी ले गया उसका मंदिर का काम के लिए। वो हमेशा के लिए उसको कीटदास बन गया। और अपने को कहाँ बेचा, वही डोम के पास जो मुर्दा जला था। 1000 स्वर्ण मुद्रा विश्वामित्र को दे वापस। और वही आज काशी विश्वनाथ में जब जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र का घाट वो प्रमाण देते हैं। जो वहाँ राजा विश्वामित्र का वो परीक्षा, जो ब्रह्मा विष्णु उसका सच्चाई का प्रति परीक्षा लिया और वो हो। तो विश्वामित्र तपस्या करके उसको बोला, हमको ऋषि पद कब मिलेगा। मैंने ये लोग तो सब सप्त ऋषि में है, गुरु वशिष्ठ जी, अगस्त मुनि, ये लोग सब ऋषि पद में है। तो विश्वामित्र को बोला, तुम्हारा ऋषि पद एक मात्र दे सकते हैं और गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ जी जो तुमको ऋषि बोल के आह्वान करेगा वो दिन। तो उसके बाद सब अहंकार छोड़ के उसका शरणागत हुआ। शरणागत होने का बाद उसने तब जब सारी अहंकार को विनाश हो गया, तो उसने आसन दिया, बोले बोलो बोलो विश्वामित्र ऋषि आप बैठिए। तो ऋषि पद पाने से उसको ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म आनंद प्राप्त करने। तो विश्वामित्र का यही है, जो हमारा कर्म धरती में आया, अब धरती में आके जो हमें क्या करना चाहिए, वही जो प्राण रूपी हवन करने से हमारा वही सब प्रकार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और वही हवन से कामधेनु स्वरूप प्राप्ति होते हैं। जो इच्छा है वो इच्छा तुरंत पूरी करके इस संसार में सब इच्छा से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और वही काशी प्राणी काशी है, जो काशी निवासी, जो प्राण में सदा निवास करते हैं, वो काशी निवासी है। और वहाँ मृत्यु का प्रवेश नहीं है, प्राण नहीं मरते। आत्मा जैसे जो जरा व्याधि खुदा तृष्णा जन्म मृत्यु से मुक्त है, उसका अविनाशी है, कभी विनाश नहीं होते। आत्मा के जैसे विनाश नहीं होते, काशी का भी ऐसे विनाश नहीं होते। और वही आत्मा का सच्चित आनंद स्वरूप, जहाँ चेतना है वहाँ सच है, और जहाँ चेतना है वहाँ आनंद है। तो हमारा प्राण चेतना का स्वरूप है, उसमें हमारा जो निवास करते हैं निरंतर, वो सब पापों से मुक्त हो गए हमेशा के लिए। वो वही बोला ना, जो तेषाम तंत्रगत पापम जान न पुण्य कर्मणा। जब प्राण में निवास करते सारे पाप का निवास हो जाते, विनाश हो जाते, और वो सदा को काशी में निवास करते हैं।
जहाँ अविनाशी है, अविनाशी सदाशिव जो हमारा आत्मा स्वरूप है, वही प्राण में निवास करे सदाशिव और माता पार्वती, जिसका शक्ति हमारा देह में बिखरा हुआ है, जिसका आनंद हमारा मन बुद्धि देह में प्राप्ति करती है। इसीलिए जो कर्म में जो हम लोग शुभ कर्म बताते हैं, तो गुरु जी हम लोग का जग को दान और तपस्या, ये तीनों चीज बताया था। तो ये तीनों में आज प्राण के बारे में बताया कि प्राण रूपी हमन प्राणी जिपाति अपाना अपानी जिपाति प्राण प्राणपन समाकित, तो वही प्राण में स्थिर हो जाए। जो हो पाएगा वो कामधेनु स्वरूप सब शक्ति उसको अंदर आ जाएगी। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सतगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, धर्म का प्राणियों में ईश्वर का हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद प्रदायिने संसार सागरत्राय संभवाय नमो नमः।